हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की परिभाषा से। परिभाषा है कि किसी वाक्य को एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में इस प्रकार बदलना कि उसके भाव में परिवर्तन ना हो, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक, एक बार फिर आप इसे देखिए। कहा क्या जा रहा है कि वाक्य को एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज करना, और इस तरह से चेंज करना कि जो आपके वाक्य का अर्थ निकल रहा है, जो भी भाव है वो चेंज ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। इसे आप एक उदाहरण के थ्रू समझिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, और इसी को लिखा हुआ है राम विद्यालय जाता है। अब देखिए, लिखने का तरीका मेरा दो है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो इसका अर्थ है, मेन जो इसका मीनिंग है, वो आपको क्या आ रहा है कि ये जा रहा है, और कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। मैंने क्या किया है, ऊपर वाले में मैंने सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है जिसे लोग कहते हैं, और दूसरे वाले में मैंने शुद्ध भाषा का यूज किया है, शुद्ध ग्रामेटिकल फॉर्म का यूज किया है, विद्यालय लिख दिया है। अब ये जो है इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में इंग्लिश का वर्ड शामिल कर दिया है, ग्रामेटिकल फॉर्म थोड़ा चेंज हो गई है, और इसमें मैंने पूरा हिंदी का ही वर्ड शामिल किया है। तो ये जो ग्रामेटिकल फॉर्म है ये थोड़ी प्योर दिख रही है। अब फ़र्क इतना है कि मैंने इसमें स्कूल लिखा है, इसमें विद्यालय लिखा है। मीनिंग सेम आ रही है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। तो मीनिंग आपकी सेम आए और जो लिखने का तरीका है उसी को आपको थोड़ा डिफरेंट कर देना है, उसी को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन इस शब्द का करना है, आपने ये लिख दिया, तो वही चीज़ आपको इसमें मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, सीधा थोड़ा सा अपने लिखने का तरीका चेंज कर देना है, और जब चेंज कर देंगे तो वो आपका आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन में। अब देखिए कैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपके जस्ट टेंस, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह है। जैसे आप टेंस पढ़ते हैं तो उसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, कई सारे स्टेप्स आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, कई सारे आपको टेंस देखने को मिलते हैं, और हर टेंस में आपको अलग अलग रूल मिलते हैं जिससे आप उसकी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। इसी तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी होता है कि आपको कई सारे टेंसेस की इनडायरेक्ट बनानी होती है, और जो सिंपल होता है, इंट्रोगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, सब के लिए आपको अलग अलग प्रकार से रूल अप्लाई करने पड़ते हैं। और एक्टिव पैसिव में भी जस्ट इसी तरह से होता है। तो इसी तरह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी है, इसमें कई सारे स्टेप हैं और हर स्टेप में कई सारे रूल हैं। और इन्हीं स्टेप्स में आता है पहला स्टेप हमारा, जो कि है रिमूवल ऑफ टू। ये जैसे आपका पास्ट टेंस, जो आपका टेंस में प्रेजेंट टेंस आता है, तो सिर्फ ये प्रेजेंट टेंस की तरह ही है, और जो इसके रूल हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट जो भी होते हैं आपके, उस कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह आपके इसके रूल मिलेंगे। ठीक, जब आप इसकी तुलना टेंस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर एक्टिव पैसिव से करेंगे तो आप बड़ी ही आसानी से इसे पढ़ लेंगे। बहुत ही आसान लैंग्वेज है ट्रांसफॉर्मेशन, एक बार पढ़ लीजिए, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के पहले स्टेप यानी कि रिमूवल ऑफ टू से। अब यहाँ ये आपको टू मिलेगा कहाँ? तो टू मिलेगा आपको, देखिए ऊपर मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, यहीं पर आपको मिल रहा है। इसमें कहा गया है राजू इज़ टू पुअर टू बाई ए पेन। राजू इतना गरीब है कि वो एक कलम भी नहीं खरीद सकता। अब इसमें आपको जो ये टू दिया गया है, इसी टू को हटाना है इसमें से। अब आप कैसे हटाएंगे? तो यहाँ पर देखिए, सेंटेंस से टू को हटाते समय निम्नलिखित बिंदु को ध्यान में रखेंगे। टू को हटाना है तो हटाएंगे तो कुछ नियम भी हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, तो हम जानते हैं कि अंत में ता है आ रहा है, तो वैसे इसमें भी टू आ रहा है। तो अब ता है आ रहा है तो हम देखेंगे एक वचन है कि बहुवचन है। अब यहाँ पर डू लगाएंगे, डज लगाएंगे, पास्ट टेंस की कौन सी इसमें क्रिया लगेगी और कौन सी फॉर्म लगेगी वर्ब की, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो जस्ट इसी तरह जैसे यहाँ पर टू है, पहचान हो गई कि ये टू है, रिमूवल ऑफ टू का इसमें नियम लगेगा। अब नियम कैसे लगेगा वो आप देखिए। तो नियम है, पहला नियम इसमें आपको दिया गया है, एडजेक्टिव के पहले प्रयुक्त टू को सो में बदलेंगे। ये जो एडजेक्टिव है इसको हम किस में चेंज करेंगे? जो एडजेक्टिव के पहले टू है इसको हम चेंज करेंगे सो में। अब इसके आगे क्या कहा जा रहा है कि तथा दूसरे टू को दैट प्लस प्रोनाउन प्लस कैन नॉट या कुड नॉट में बदलेंगे। ठीक,
अगर आप इसे सो को बेरी में भी चेंज करना चाहें, सो मीन्स ज़्यादा होता है, बेरी मीन्स भी ज़्यादा होता है, तो आप किसी में भी इसे चेंज कर सकते हैं। और जो ये वाला सेकेंडरी टू आपके पास आया है, इसको आप चेंज करेंगे किस में, दैट में चेंज करेंगे, फिर प्रोनाउन लगाएंगे, फिर कैन नॉट या कुड नॉट लगाएंगे, और उसके बाद टू के बाद जो भी जितने सारे शब्द हैं उसे आप लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, चलिए इसे एक बार हम देखते हैं। पहले देखिए, चेंजिंग आपको इसमें कहाँ से शुरू करनी है, चेंजिंग शुरू करनी है टू से, जो फर्स्ट वाला टू आएगा। तो पहले हम जो भी हमें सेंटेंस दिया गया है सेम टू सेम सेंटेंस लिख लेंगे। पहले लिखा हुआ है राजू, तो हम लिखते हैं राजू, फिर इज भी लिख दिया। अब यहाँ से टू पुअर बोल रहा है, तो टू को हम सोयाबेरी में चेंज कर देंगे, तो मैंने लिख दिया यहाँ से सो। अब यहाँ से पुअर है, तो पुअर को आपको किसी में चेंज करना नहीं है, सिर्फ आपको इस वाले टू को और इस वाले टू को, यानी इसे और इसे ही चेंज करना है। ध्यान से देख लीजिए, टू और टू को चेंज करना है, इसके बाद आपको इसमें कहीं भी छेड़छाड़, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, राजू इज सो पुअर को आप पुअर की तरह लिख देंगे, आराम से लिख दिए पुअर। अब इस टू को आप क्या करेंगे, सबसे पहले दैट लगाएंगे। ठीक, दैट हमने लगाया, दैट प्रोनाउन अब आप लगाएंगे। अब इसमें देखिए प्रोनाउन राजू है, तो राजू यानी लड़का है, लड़का के लिए कौन सा प्रोनाउन लगता है, ही लगता है, हमने लगा दिया ही। अब इसके बाद लगाएंगे कैन नॉट या कुड नॉट। तो यहाँ पर देखिए कैन नॉट आपका यूज होगा प्रेजेंट टेंस के लिए और कुड नॉट यूज होगा पास्ट टेंस के लिए। थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कैन नॉट प्रेजेंट टेंस के लिए होता है और कुड नॉट पास्ट टेंस के लिए होता है। तो यहाँ से इसे हम लिख देते हैं PR और इसे लिख देते हैं PA, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस। तो यहाँ पर ये इज लगा हुआ है, इज MR, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस। तो इसमें क्या लगेंगे हम, यहाँ पर लगेगा कैन नॉट, कैन नॉट, क्योंकि पास्ट टेंस तो है ही नहीं, कैन नॉट। अब देखिए क्या हमने किया, इसमें दैट भी लगा दिया, प्रोनाउन भी लगा दिया, दैट भी लगा दिया, प्रोनाउन भी लगा दिया, कैन नॉट कुड नॉट में से भी एक लगा दिया। तो अब यहाँ पर इसके बाद जो भी शब्द दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे। ठीक, बाई ए, पेन दिया हुआ है, पेन भी लिख लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए पेन हो गया इतना चीज़। अब एक बार आप फिर से देखिए, जहाँ पर आपको जहाँ पर आपको टू मिले, टू और टू, छोटा वाला, बड़ा वाला और छोटा वाला टू मिले, तो आपको सेंटेंस में कहीं भी पर भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, केवल आपको वहीं पर ध्यान देना है जहाँ पर बड़ा वाला टू और छोटा वाला टू है। अब जहाँ पर बड़ा वाला टू है उसकी जगह पर आपको सो लगा देना है या बेरी लगा देना है, ये आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। और जहाँ पर सेकेंडरी टू है यानी कि छोटा वाला टू है, वहाँ पर आपको सबसे पहले दैट लगाना है, फिर प्रोनाउन ही या सी लगाना है, और उसके बाद प्रेजेंट टेंस है कैन नॉट लगाना है, पास्ट टेंस है कुड नॉट लगाना है। बस इतना ही करना है। बस अभी आपको नहीं याद होगा, पहले आप केवल इतना याद कीजिए, दैट लगाना है सेकेंडरी टू के पास, दैट लगाना है, प्रोनाउन लगाना है, कैन नॉट या कुड नॉट लगाना है। ठीक, दैट लगाना है, प्रोनाउन लगाना है, कैन नॉट या कुड नॉट लगाना है। अब देखिए इसी को देखते हुए हम चलते हैं सेकेंडरी पर। अब आप इसे पहले आप पढ़ लीजिए, चिल्ड्रेन वेर टू फ्राइटन टू स्पीक अ सिंगल वर्ड। बच्चे इतना डर गए थे कि वो एक भी शब्द नहीं बोल पा रहे थे। ठीक, बच्चे इतना डर गए थे कि वो एक भी शब्द नहीं बोल पा रहे थे। अब इसका आप कैसे करेंगे, अब एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि आपको केवल चेंज करना है इस टू में और इस टू में, इसके अलावा आपको कहीं पर भी चेंज नहीं करना है। एक बार आप बताइए, इस टू की जगह पर क्या होगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर सो होगा या बेरी होगा, सही आपने बताया। यहाँ पर पहले बड़े वाले टू की जगह पर सो होगा या बेरी होगा, और सेकेंडरी टू की जगह पर आप एक रिवाइज कीजिए, भी क्या सूत्र लिखा था याद कीजिए, नहीं याद आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए, पहले दैट लगाना है, फिर प्रोनाउन लगाना है, कैन नॉट या कुड नॉट लगाना है। ठीक, पहले दैट लगाना है, फिर प्रोनाउन लगाना है, फिर कैन नॉट या कुड नॉट लगाना है, और उसके बाद जो भी आपको दिया है सब कुछ वैसे लिख देना है। तो पहले टू तक हम लिख देते हैं जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है। तो चिल्ड्रेन वेर। अब देखिए पहले टू को आपको चेंज करना है सो या बेरी में, जैसे मैंने पहले बताया, तो मैं यहाँ पर सो लिख देता हूँ, सो फ्राइटेंड इतना डर गए थे कि, अब देखिए यहाँ से फ्राइटेंड तो हमने लिख दिया। अब यहाँ से आप बताइए इस टू को हम किस में चेंज करेंगे। अब एक बार देखिए, पहले आप याद करने की कोशिश कीजिए, फिर ऊपर से आ रहा है यहाँ पर आप देखिए,
सबसे पहले हम लिखेंगे टू, टू को हटा देना है, इसको बदलना है आपको। तो टू की जगह पर हम लिखेंगे सबसे पहले दैट फ्राइटेंड दैट। अब इसके बाद लिखेंगे प्रोनाउन। अब चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए हम याद इसमें लिखेंगे, यूज करेंगे दे। कैन नॉट या कुड नॉट, दैट हमने लगा दिया, प्रोनाउन हमने लगा दिया दे। अब कैन नॉट लगेगा, कुड नॉट लगेगा, तो मैंने भी आपको बताया प्रेजेंट टेंस के लिए है कैन नॉट, पास्ट टेंस के लिए है कुड नॉट। तो यहाँ पर वेयर है, वेयर यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है वाज और वेयर, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इसके लिए कुड नॉट, कुड नॉट, ठीक, कुड नॉट। अब सेम टू सेम, क्योंकि देखिए मैंने इसको चेंज किया, इसको चेंज किया, अब इसके बाद जो भी शब्द है हमें उसे लिख देना है। कुड नॉट स्पीक, स्पीक ए सिंगल वर्ड, ठीक, ये हो गया। देखिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, टू अगर आपको कहीं पर भी मिलता है तो आपको ज़्यादा हैरान नहीं होना है, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको जो भी चेंज करना है केवल इस टू में चेंज करना है। उसके बाद वाक्य को आपको कहीं पर भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर आप मेरी बात को ध्यान से गौर कर रहे हैं तो आप इसको सो या वेरी में बदलेंगे, इसको दैट प्लस प्रोनाउन प्लस कैन नॉट या कुड नॉट में चेंज करेंगे। आपको देखिए कुछ भी इसमें नहीं है, सो लगाना है, उसके बाद इस तीनों वर्डों को आप याद कर लीजिए। इसमें और क्या है बताइए, दैट है, प्रोनाउन है, कैन नॉट है, कुड नॉट है, और कुछ इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार से आप अपने आप से बनाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले बताइए आप इसमें कहाँ कहाँ पर चेंज करना है हमें, ठीक, बताने की कोशिश कीजिए। ठीक, हमें चेंज कहाँ पर करना है, इस टू में चेंज करना है, इस टू में चेंज करना है। इस बार समय नहीं देंगे आपको, आप ऐसे अपने माइंड में कंक्लूजन करते जाइए, निष्कर्ष निकालते जाइए, और मैं यहाँ पर लिखते जाता हूँ। सरला इज, टू को चेंज करेंगे सो या बेरी में, सो मतलब ज़्यादा होता है, बेरी मतलब ज़्यादा होता है। सो वीक, वीक, टू को हम चेंज किस में करेंगे, एक बार याद कीजिए, पहले दैट लगाएंगे, दैट के बाद क्या लगेगा, प्रोनाउन लगेगा। प्रोनाउन सरला क्या है, लड़की है, तो लड़की के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सी प्रोनाउन, सी। अब इसके बाद सी के बाद क्या करेंगे, हम लगाएंगे कैन नॉट या कुड नॉट। इज लगा है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के लिए हम लगाएंगे कैन नॉट, कैन नॉट। अब देखिए तीनों चीज़ें कंप्लीट हो गई, हमारा लग गया दैट, प्रोनाउन भी लग गया, कैन नॉट कुड नॉट में भी लग गया। इसके बाद जो भी आगे दिया है उसे हम लिख लेंगे, वॉक प्रॉपरली, प्रॉपरली, ठीक, बहुत ही आसान है, थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जैसे मैंने भी वीडियो के शुरू में बताया था कि राम स्कूल जाता है, राम विद्यालय जाता है, मैंने इसको दूसरी तरह से लिखा है, कोई भी इसके भाव में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ऐसे आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें कहा जा रहा है सरला इतनी कमज़ोर है कि वो ढंग से टहल भी नहीं सकती या चल भी नहीं सकती, और वही चीज़ इसमें भी कहा गया है, सरला इतनी कमज़ोर है जिससे वह टहल नहीं सकती, अच्छे से टहल नहीं सकती। बात एक ही कही गई है, जैसे मैं भी आपको बताते आ रहा हूँ, बात एक ही कही गई है, उसको लिखने का तरीका बहुत अलग होता है। जैसे इंट्रोडक्शन सब देते हैं, अपना नाम सब बताते हैं, कोई लोग अपने नाम के आगे बहुत विशेषण जोड़ देते हैं, बताने का तरीका अलग होता है, नाम उनका सेम होता है। अब जैसे आपके टीचर आपसे कोई आंसर सुन रहे हैं तो आप थोड़ा हो सकता है दो अक्षर आप दूसरा बता दें, आगे वाला बच्चा दो अक्षर दूसरा बता दे, तो जो उसमें चेंजेस होते हैं उसी को हम रखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कुछ रूल हैं और उसके कुछ रूल नहीं होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रामू इज टू अनएडुकेटेड टू रीड अ वर्ड। अब इसका अर्थ पहले देखिए, रामू इतना असभ्य है, अनपढ़ है कि वह एक भी शब्द नहीं पढ़ सकता। रामू इतना अनपढ़ है कि वह एक भी शब्द नहीं पढ़ सकता। अब आप बताइए इसमें चेंज कहाँ पर करना है, यही आपको ध्यान में रखना है। चेंज करना है इस टू के पहले, इस टू को, इसी को आपको बदलना है। फिर से एक बार आप याद कीजिए कैसे आपको चेंज करना है। सबसे पहले आपको लिखना है रामू इज, इस टू को आपको चेंज करना है सो या बेरी में, सो। अब देखिए जो भी है उसे आपको ऐसे ही लिखना है अनएडुकेटेड। अब देखिए इस टू को आपने सो में चेंज कर दिया, इस टू को आपको किस में चेंज करना है, दैट में चेंज करना है। दैट प्लस प्रोनाउन लगाना है। प्रोनाउन क्या लगेगी, रामू है, रामू एक लड़का है, लड़का के लिए लगता है ही।
अब इसमें कैन, इसमें आपको लगाना है क्या, प्रोनाउन लग गया, दैट भी लग गया, कैन नॉट या कुड नॉट लगाना है। तो इज यानी प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के लिए हम यूज करेंगे क्या, कैन नॉट, कैन नॉट। अब इसके बाद जो भी आगे शब्द आपको दिया गया है वैसे ही आपको लिखते चले जाना है, कैन नॉट रीड ए वर्ड। ठीक है, देखिए चेंज आपको टू और टू में करना है। ये पहला नियम आपका यहीं पर समाप्त हो गया। पहले नियम के अंतर्गत क्या था आपका कि आपको केवल इस बड़े वाले टू और छोटे वाले टू में आपको चेंज करना है, उसके बाद आपको कहीं पर भी कोई चेंज नहीं करना है। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे पहला नियम। बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ, छोटी वीडियो होने वाली है, बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। तो देखते हैं दूसरा नियम क्या है। तो दूसरा नियम हमारा है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है कि यदि टू प्लस एडजेक्टिव या वर्ब के बाद कुछ ना दिया हो तो टू को एक्सट्रीमली में चेंज या बदल देंगे या चेंज कर देंगे, बात एक ही हुई। अब देखिए जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है सरला इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली, इतना चीज़ लिखा है। अब अगर एक ऐसा समय होता या एक ऐसा वाक्य होता जिसमें मैं इस सब को हटा देता, इन सब को हटा देता, केवल मैं लिख देता सरला इज़ टू वीक, सरला बहुत कमज़ोर है, तो यहाँ पर क्या करते, सरला इज़ सो वीक थोड़ी करते, यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज करते, थोड़ा सा क्या करते कि जो ये टू बड़ा वाला दिया है उसे हम एक्सट्रीमली में चेंज करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर एडजेक्टिव यानी टू के बाद एक ही शब्द होता तो अब वो एक शब्द कैसे होगा उसे आप देखिए, यहाँ से देखते हैं, ये है। अब कुछ उदाहरण यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं, इसे आपको देखना है और साथ ही साथ आपको करना है इस एक्सरसाइज को। यहाँ से मैं थोड़ा पेज चेंज कर देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को भी ऊपर देखने में दिक्कत होगी। ठीक, अब देखिए कहा क्या, इसमें कैसा वर्ड है ये, द टी इज़ टू हॉट, द टी इज़ टू हॉट। अब देखिए मैंने क्या किया, इसमें क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि यदि टू प्लस एडजेक्टिव या वर्ब के बाद कुछ ना दिया हो तो टू तो लगा ही है और टू के बाद हॉट लगा है। हॉट इसमें बता रहा है कि ये बहुत चाय गर्म है, चाय की विशेषता बता रहा है कि भैया चाय बहुत गर्म है। तो जब एडजेक्टिव दिया हो तो हमको कुछ नहीं करना है, यानी कि कुछ भी नहीं, इस टू को चेंज करना है एक्सट्रीमली में, बस सीधा आपको वही रख देना है, द टी इज़ एक्सट्रीमली हॉट, बस एक्सट्रीमली हॉट। ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। क्या करना है, जब आपको टू के बाद एडजेक्टिव दिया हो, एडजेक्टिव के बाद कुछ भी ना दिया हो, तो आपको टू को एक्सट्रीमली में सीधा इसी पर आपको फोकस करना है। जहाँ पर भी टू में आपको चेंजेस आएंगे वहाँ पर आपको इसी टू को ध्यान में रखना है, यहीं से आपको सब कुछ चेंज करना है। इसी तरह देखते हैं दूसरा, ये क्या है, द आइस इज़ टू कोल्ड। तो आपको क्या करेंगे, यहाँ पर आप सिंपल लिखेंगे क्या, द आइस इज़, अब टू को आपको मैंने पहले बताया कि कुछ भी अगर आगे ना दिया हो, टू के बाद एक ही शब्द दिया है, तो एक शब्द दिया है तो क्या करेंगे, एक्सट्रीमली लगा देंगे, एक्सट्रीमली कोल्ड। ठीक, बहुत ही सिंपल है सेकंड रूल जो है इसका। 3 रूल टोटल हैं, पहला आपने पढ़ लिया, दूसरा है ये, इसके बाद एक छोटा सा रूल और है, बस उसके बाद कुछ नहीं है। ये हो गया दूसरा। अब इसके बाद तीसरा है यू आर टू लॉन्ग, आप बहुत लंबे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, यू आर एक्सट्रीमली लॉन्ग, एक्सट्रीमली लॉन्ग। देखिए एक्सट्रीमली, सो, वेरी, सब का अर्थ एक ही होता है। जैसे कि आप सूर्य की पर्यायवाची याद करते हैं, रवि, भानु, भास्कर, दिवाकर, आदित्य, कई सारी पर्यायवाचियाँ होती हैं, वैसे ही जो टू है, सो है, बेरी है, एक्सट्रीमली है, जितने भी वर्ड हैं सभी का अर्थ सेम ही होता है। लेकिन हर जगह पर हम हर शब्द का यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हर शब्द को उसके उचित स्थान पर रखते हैं, इसीलिए इसका यूज हम ट्रांसफॉर्मेशन में करते हैं। नेक्स्ट है दे आर टू हॉनेस्ट। अब आप इसको दे आर टू हॉनेस्ट को किस में चेंज करेंगे, सिंपल सा है, क्या करना है, दे आर टू को आपको चेंज करना है एक्सट्रीमली में, एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, हो गया। ठीक, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आप ये बताइए, तीसरा नियम ये चल रहा है। अब अगर यहाँ पर इतना चीज़ तो दिया है, ये टू मैंने लिख दिया है, ये टू है, द टी इज़ टू हॉट, इसका तो अभी आपने सबसे पहले देखा, द टी इज़ एक्सट्रीमली हॉट। अब द टी इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक,
थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पर फॉर मी आ गया और उसके आगे एक क्रिया आ गई, तो आप इसमें क्या करेंगे, अगर जहाँ पर फॉर मी, अभी इसके पहले आपने जो पहला वाला देखा था फर्स्ट वाले में क्या था, फॉर मी कहीं पर आपको नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए आपको दूसरा जो आपने नियम है यूज किया था। लेकिन अब ये तीसरा है, द टी इज़ टू हॉट फॉर मी, तो फॉर मी के लिए आप क्या यूज करेंगे, सारा नियम यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। जो आप अभी पहले हॉट के पहले आपने टू को एक्सट्रीमली में चेंज किया था, एक्सट्रीमली में नहीं चेंज करना है, एक्सट्रीमली की जगह पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लगा देना है फॉर मी, फॉर अस या फॉर जो भी है, टू को चेंज करना है यहाँ पर सो में, और जो भी फॉर मी दिया है, फॉर अस दिया है, फॉर हिम दिया है, फॉर देम दिया है, जो भी दिया है उसको आपको चेंज करना है दैट में, दैट प्लस प्रोनाउन में, कैन नॉट, कुड नॉट, फिर वर्ब में। जैसे भी आपने पहला नियम देखा था कि आपको दैट, प्रोनाउन, कैन नॉट, कुड नॉट या और उसमें चेंज करना था, एक स्टेप इसमें बढ़ गया है। क्या बढ़ा है, वर्ब आपको आगे लगा देना है, कैन नॉट, कुड नॉट जो भी मिलेगा उसके आगे आपको वर्ब लगा देना है। ठीक है, एक बार पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसका आप तुलना कीजिए पहले वाले से, जो कि पहले वाला था। पहले वाला देखिए इधर है, ये है पहले वाले का सारा ट्रांसलेशन। कहा जा रहा है चाय इतनी, मेरे लिए चाय इतनी गर्म थी कि मैं उसे पी नहीं सकता था। इसका कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, द टी इज़, मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो टू है उसी में आपको ज़्यादा चेंजेस करना है, और ये दूसरे प्रकार का वाक्य है तो फॉर मी को आपको हटा देना है थोड़ा सा बस। और क्या करना है, टू को चेंज करना है। तो टू को अभी तक आप पहले किस में चेंज करते थे, जब तक टू के बाद एक शब्द रहता था। जब इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि टू हॉट थी तो आपने एक्सट्रीमली में चेंज किया था। अब इसके आगे बहुत सारे शब्द हैं, तो इसके पहले आपने देखा था कि जब बहुत सारे शब्द थे तो आपने सो में इसमें चेंज किया था। तो आप इसको भी क्या करना है, सो में चेंज कर देना है, सो हॉट। अब क्या करना है, इसे आपको देखिए इसमें का ही रूल अप्लाई करना है, पहले वाले का। क्या रूल आपने अप्लाई किया था, इसके बाद हम दैट लगाएंगे, लग गया दैट, प्रोनाउन लगाएंगे, किसके लिए थी, द टी इज़ टू हॉट फॉर मी। अब मेरे लिए है तो मैं की जो इंग्लिश होता है क्या होता है, आई होता है, दैट आई। कैन नॉट या कुड नॉट क्या लगेगा, प्रेजेंट टेंस में है, कैन नॉट लगेगा, कैन नॉट। अब ड्रिंक इट, ठीक, इट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या किया, सिंपल सा फॉर मी टू को चेंज कर दिया, आई कैन नॉट, बस। अब देखिए वर्ब तो आपको इसमें पहले दी गई है तो आपने इसमें वर्ब लगा दिया। अगर आप चाहें तो यहाँ से मैं इसमें चेंज करता हूँ, क्या करता हूँ, जो आपका थर्ड रूल है इसको भी मैं काट देता हूँ, इसमें काट दिया, बस। अब आप पूरा निश्चिंत हो जाइए, जो आपका पहला नियम था सेम टू सेम जो नियम वो वाला है, वो नियम इसमें काम कर रहा है। ठीक, अभी एक बार आप फिर से देखिए, मैंने क्या बोला, पहला नियम इसमें काम कर रहा है। पहला नियम क्या था कि हम क्या करेंगे, टू को सो में चेंज करेंगे या वेरी में चेंज करेंगे, और सेकंड टू को दैट, प्रोनाउन, कैन नॉट या कुड नॉट में चेंज करेंगे। और तीसरा नियम क्या कह रहा है, टू को सो में चेंज करेंगे और सेकेंडरी टू को हम क्या करेंगे, फॉर मी, और टू को हम क्या करेंगे, दैट प्लस प्रोनाउन, कैन नॉट, कुड नॉट में चेंज करेंगे। सेम बात। अब ठीक है, पहले नियम को आप ध्यान में रखकर चलिए, पहले नियम को ध्यान में रखकर चलिए, दूसरे नियम को आप छोड़ दीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, दिस ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। इसमें आपको चेंज करना है फॉर मी टू, इसमें चेंज करना है और कहीं पर आपको ध्यान नहीं देना है। अब आप इसका ट्रांसलेशन कीजिए, क्या होगा, दिस ट्री इज़, टू को आप चेंज कीजिए सो के अनुसार, पहला नियम लागू कीजिए इसमें आप, बस टू यानी कि सो हाई। अब फॉर मी टू को आपको क्या चेंज करना है, पहले नियम में क्या बोला था, दैट लगाना है इसमें आपको, दैट के बाद क्या करना है, प्रोनाउन लगाना है, किसके लिए, ये आपका जो पेड़ है किसके लिए लंबा है, मेरे लिए लंबा है, नहीं हमारे उसके लिए लंबा है, उसके लिए, उसकी इंग्लिश होती है ही, हिम की ही होती है, ही की हिम। अब दैट ही, अब किस में कैन नॉट करेंगे, कुड नॉट करेंगे, कुड नॉट नहीं करेंगे, कैन नॉट करेंगे। यहाँ पर इज है, कैन नॉट क्लाइंब, ठीक हो गया, कितना आसानी से हो गया। ठीक है, अब एक बार मैं आपको, ये तीसरा एक बाकी है, द सन इज टू ब्राइट फॉर अस टू सी प्रॉपरली। ठीक,
इतना वो सूर्य इतना चमकदार हमारे लिए है, या सूर्य हमारे लिए इतना चमकदार है कि हम उसे अच्छे से नहीं देख सकते। अभी इसको आपको कमेंट करना है, अगर आपको समझ में आ गया है तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसको बनाकर आपको कमेंट करना है। और देखिए फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, 3 रूल मैंने आपको पढ़ाए, तीसरा रूल आपको छोड़ देना है। पहला रूल आपको ध्यान रखना है, जब टू के आगे कई सारे वर्ड दिए हों तो टू को आपको चेंज करना है किसमें, सो में, और सेकेंडरी टू को दैट, प्रोनाउन, कैन नॉट, कुड नॉट में चेंज करना है। ठीक, इतना चेंज करना है। इसको आप रट लेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। 3-4 आप एक्टिव पैसिव फिर से बनाकर अपने आप से ट्राई कीजिए। और इसके बाद सेकेंडरी में अगर क्या है कि अगर आपके पास टू के बाद एक ही शब्द है तो टू को आपको चेंज करना है एक्सट्रीमली में। बस इतना ही आपको चेंजेस करना है इसमें। और जो तीसरे प्रकार का वो सेंटेंस है उसमें फॉर मी की जो आपको फॉर मी वगैरह इसे हटा देना है, और जो फॉर मी, फॉर हिम, फॉर अस है उसका सब्जेक्टिव केस आपको प्रोनाउन की जगह पर यूज करना है, और कुछ भी इसमें नहीं है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अगर इसे समझ गए हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी यूज़ ऑफ टू। ये था रिमूवल ऑफ टू, यहाँ पर देखिए ये था रिमूवल ऑफ टू। इसके बाद आएगी यूज़ ऑफ टू, और ऐसे ही वीडियो आती जाएंगी कंटिन्यूसली, और आप लोग ये सीखते रहिए। तो मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।